नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें हम एसएससी जीडी 2025 से रिलेटेड इसके जितने भी लास्ट ईयर का पेपर था उसका हम शिफ्ट बाय एनालिसिस करा रहे हैं। जो ये हमारा पेपर कब का है तो 22/2/2024 के शिफ्ट फर्स्ट का आया हुआ पेपर है। उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे सभी क्वेश्चनों का हम एनालिसिस कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसके पहले हमने 20 और 21 तारीख के जितने भी शिफ्ट के पेपर था उसका हमने पूरा एनालिसिस करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वहाँ जाके देख लें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए हम बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार करके नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पर करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप लोगों से बन रहा है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक भी अपनी बता सकते हैं। देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। देखिए तो उनके योग का 30% है, तो हम ये मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए और बी हैं। तो अगर उनका योग हम देखेंगे तो ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा। तो ए प्लस बी अगर हम मान लेते हैं क्या है 100% है। कितना है 100% है। कोई संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है। इसी प्रकार देखिए उन दो संख्याओं के बीच का अंतर, अगर संख्या हमारी क्या है, एक ए है और एक बी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दो संख्याओं का अंतर अगर 100 है तो देखिए इनके बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। कितना है 30% है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी हमारा हो जाएगा कितना है 30%। ए हमारा कितना हो जाएगा 30%। मतलब अगर ए प्लस बी अगर 100% है तो ए माइनस बी कितना होगा 30%। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हमने आपको बताया हुआ था, ये आपको खुद बनना चाहिए। ए प्लस बी अगर कोई दिया है, ए माइनस बी दिया है, तो ए अगर निकालना है तो ए बराबर कितना होता है, ए बराबर होता है, दोनों को जोड़िए तो 100 और 30 को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 30 कितना होता है 130, और 130 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो या तो 130 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65। ठीक है। इसी प्रकार बी को निकालेंगे तो बी किस प्रकार से निकलेगा, तो बी निकालने का होता है 100 में से 30 घटा दीजिए, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 में 30 जाएगा 70 और 70 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी करिए, ए अनुपात बी जिसका मान है जितना उतना रख दीजिए। तो ए हमारा कितना है 65 है और बी हमारा 35 है। ठीक है। अब इसको देखिए 5 से अगर हम कट करेंगे तो इस कितनी बार जाएगा 16 बार, 13 से जाएगा, 13 से 5 बार 65 होता है और 7 से 5 बार 35 होता है ना। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 13:7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। हमने आपको बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों से इससे भी शॉर्टकट बनेगा तो कमेंट बॉक्स में इसका जरूर शॉर्ट ट्रिक बताइए, और क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं, आपको सॉल्यूशन कितना समझ में आ रहा है, ये भी कमेंट जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है 960 रुपये है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको करने के कई तरीके हैं। आप इसका मूलधन निकाल के भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। देखिए आर यहाँ पे कितना है, तो आर दिया है हमारा 6% और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 ईयर। ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आप सोचिए कि 2 साल का, देखिए अगर सीआई आप अगर सीआई निकालेंगे तो सीआई हमारा कितना होगा, सीआई मतलब साधारण ब्याज। तो एक साल अगर 6%, अगले साल भी 6%, तो 6% कितना लग जाएगा, 2 साल के हिसाब से कितना लग जाएगा, टोटल 12% लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी प्रकार अगर हम सीआई निकालते हैं, एसआई हमारा हो गया। अब सीआई क्या होगा, सीआई अगर 2 साल का निकाला जाता है तो सीआई क्या होता है, या तो ए प्लस बी से निकाल लीजिए। तो देखिए ए प्लस बी रखेंगे तो ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 कर दीजिए। इसमें अगर हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए तो ए प्लस बी के हिसाब से रखेंगे तो दोनों साल का हम निकाल ले रहे हैं। देखिए कितना आ जाएगा, तो 6% है तो 6 कितना हो जाएगा 12 और प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100 करेंगे
तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 6 6 36। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये 12 पॉइंट कितना होता है 36। हम आपको निकाल के यहाँ पे बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपको हम बता सकते थे कि 2 साल का CI कितना होता है 6% के हिसाब से 12.36 होता है, और इसका कितना आ गया 12 आ गया, है ना। तो देखिए अब देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान लगेगा, यहाँ हमने इतना आपको समझा दिया। अब एक निश्चित धनराशि पर 6 वर्ष और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपये है। क्या है 960 रुपये है। साधारण ब्याज कितना दिया है 960 रुपये है। तो अगर हम 12 बराबर कितना लिख दें, देखिए यहाँ पे दिया है ना कितना है 12%, क्योंकि हमारा साधारण ब्याज 2 साल का 12% बन रहा है, तो 12% बराबर कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 12% बराबर हमारा हो जाएगा 960। तो हमको CI निकालना है, तो हमको देखिए 12% बराबर 960 है, तो 12 से अगर हम भाग देंगे तो 1 का हमारा मान निकल आएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 से 8 बार ये हो जाएगा हमारा 80, है ना। तो हमको देखिए या तो 100% निकालिए तो आपका P निकलेगा, 100% अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो हमको 100% नहीं निकालना है, हमको कितना निकालना है 12.36%, क्योंकि हमको CI निकालना है। देखिए क्वेश्चन में CI बोला है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका एक में अगर 12.36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.36 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12.36 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 80 कर दीजिए। तो देखिए 8 से 6 48, मतलब लास्ट में कितना आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट सब अगर करेंगे तो आपका लास्ट में कितना आएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 988.8। आपको यूनिट डिजिट अपनाना है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 988.8 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट करना है तो ये शॉर्टकट नहीं, इसका एक और मेथड है, अगर आपको करना है तो उसको भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, ये हम लाइन खींच देते हैं। देखिए अगर इसी को करना है तो देखिए सब सेम चीज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 साल का कितना हो जाएगा, तो 2 साल का अगर आप देखेंगे तो 1 साल का 6%, तो 2 साल का CI की SI कितना होगा, 1 साल का अगर 6% है तो 2 साल कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 12%, तो CI हमारा SI कितना दिया है 960 रुपये, तो 12% बराबर हम कितना मानेंगे, ये हो जाएगा हमारा 960 हो जाएगा। तो देखिए 12% बराबर इतना है, तो 100% कितना हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 100% हमारा 12 अट्ठे 96, तो हमारा कितना हो जाएगा 800 हमारा निकल आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, देखिए 800 नहीं आएगा 8000 आएगा। किस प्रकार से, देखिए 12 अट्ठे 96 तो 80 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 100% हमारा कितना आ गया 18,000 आ गया, वो 8000 आ गया। ठीक है, अब 8000 का क्या करिए, 8000 का आप निकाल लीजिए, इसका डायरेक्ट क्या कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 8000 का 2 वर्ष का कितना हमने निकाला हुआ है 12.36%, है ना। तो इसका आप 8000 का क्या कर दीजिए CI निकाल दीजिए, तब CI हमारा कितना हो जाएगा, CI बराबर 8000 का 12.36% निकाल सकते हैं, तो इसको अपॉन 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, यही आएगा 988.8 आ जाएगा। इतना ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको जो मेथड अच्छी लगे वो करिए। मेरे हिसाब से ये जो आपका डिफरेंस है, क्योंकि हमने SI निकाल लिया 12 आ गया, CI हमारा कितना आ गया 12.36 आ गया, तो अंतर कितना आ गया 36। तो इस प्रकार से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। आप यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर कोई भी छूट न देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर आप लोगों से बन रहा है तो कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए माना कोई चीज़ है कितने रुपए की, 50% की छूट देने पर, तो MP अगर हम मान लेते हैं कितना है 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये MP है, मतलब उसकी मार्केट प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब वो बोल रहा है 100 रुपये पर छूट 50% का छूट देने पर कितने पर 50% की छूट दे रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ है, उस पर अगर 50% छूट दे दिया तो कितना बचेगा। देखिए 100 का 50% 50 ही होता है, अगर 50% छूट दे दिया, कितना दे दिया 50% अगर छूट दे दिया तो कितना बचेगा हमारा 50% 50 ही बचेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको निकाल कर बताते हैं, 100 का 50% तो 50 और परसेंटेज के लिए अपन 100 कर दीजिए, तो 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना 50। तो 100 में 50 घटाएंगे तो 50 आएगा। 100 को 50% कितना होता है 50 होता है, मतलब 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा है 50 में बेच रहा है। तो ये हमारा 50 किस प्रकार से हुआ, तो 50 एक्चुअल में हमारा क्या हो जाएगा SP होगा। SP मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 50 रुपये में बेचने की छूट देने के बाद भी उसको 50% का लाभ होता है, मतलब 100 की चीज़ को 50 रुपये में बेच रहा है, फिर भी उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कोई चीज़ क्या होती है 100% होती है, तो 100% कोई चीज़ होती है, तो अगर 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेचा होगा 150%, मतलब 100 रुपये की चीज़ 150 में बेचा होगा, तभी तो 50% का प्रॉफिट होगा। तो मतलब देखिए अगर
150% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 50 के बराबर होगा, क्योंकि 50 रुपये में बेच रहा है तब तो उसको 50% की प्रॉफिट हो रहा है, तो 150% बराबर हमने 50 मान लिया। तो 150% उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, क्योंकि हमको 100% का मान चाहिए, तो 100% के मान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हमको करना पड़ेगा, देखिए ये 50 है तो 50 को इधर रहने दीजिए और ये 150 हमारा नीचे चला जाएगा और ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा, देखिए कितना ये हमारा कटेगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 50 से 2 बार, ये 50 से 3 बार, तो 50 से 2 बार 100, या 5 3 आ जाएगा। हम इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करते, कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, इसका CP कितना निकलेगा, अगर हम इसका CP निकालेंगे, देखिए ये CP मतलब इसका जो मूल्य है कितना हो जाएगा, तो 100/3 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहा है अगर कोई छूट नहीं देता, 100 रुपये की चीज़ है, अगर कोई भी छूट नहीं देता, तो अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए 100 की चीज़ थी, अब कोई छूट नहीं देता तो डायरेक्ट 100 की चीज़ को कितने में बेचता, 100/3 में, मतलब कितने में, 100/3 की चीज़ है, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 100/3 की उसकी लागत मूल्य है, और बेच कितने में रहा है, 100 रुपये में। तो अब यहाँ पे SP कितना होता है, नया SP आता, तो नया SP हमारा बनेगा कितना, 100 रुपये, है ना, कितना बनेगा, 100 रुपये हमारा बन जाएगा। तो देखिए 100/3 मतलब ये आएगा 33.33 के आसपास आएगा, और ये हमारा होगा 100, तो 100/3 की चीज़ है और 100 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। तो देखिए क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है किस प्रकार से, तो देखिए इसको घटा लीजिए, तो 100/3 को 100 से अगर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे घटा के देख लीजिए, तो हमारा आ जाएगा 200/3, कितना आ जाएगा, 200/3 हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, फिर नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे हमारा जाएगा 100/3, ये हमारा हो जाएगा 100/3, और मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ से 3 हमारा कट जाएगा, ये 100 से हमारा ये 100 कट जाएगा, तो टोटल ओवरऑल कितना बनेगा, 200% बन जाएगा, कितना बनेगा, 200%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, वैसे इस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए किसी वस्तु पर 50% छूट दी जाती है, तो हमने मान लिया कि मार्केट प्राइस 100 रुपये था, 100 रुपये पर 50% छूट हुआ तो 50 रुपये। अब चीज़ कितने की मिल रहा है, 50 रुपये में, मतलब 100 की चीज़ को 50 रुपये में बेच रहा है, मतलब उसकी SP हो गया। अगर 50 रुपये में बेच रहा है तो उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका हम CP निकालेंगे, तो CP क्या होता है, 100% होता है। तो कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है और 50% प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब कितने बेचा होगा, 150 में, तो 150 बराबर 50, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100/3 आ गया। ठीक है, 100/3, तो हमारा CP क्या आ गया, 100/3। अब बोल रहा है कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो 100 रुपये की चीज़ है, कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो 100 रुपये का बेचता, तो SP अब हमारा नया क्या बनेगा, 100। 100/3 की चीज़ है, 100 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 200/3, माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200/3 आ जाएगा। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, CP नीचे ले जाइए और आपका परसेंटेज आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, फिर कमेंट करिएगा। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं, समचतुर्भुज जो होता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका वो डायग्राम आयत बन रहा है, लेकिन आप इसको सोचिएगा समचतुर्भुज है, क्या है, समचतुर्भुज है। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, समचतुर्भुज जो होता है उसके जो विकर्ण होते हैं ना, तो विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। किस पे कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं। हालांकि ये समचतुर्भुज नहीं है, आयत है। समचतुर्भुज थोड़ा ट्रायंगल टाइप का होता है। अब देखिए इसके जो विकर्ण है, तो विकर्ण टोटल कितना होगा, 48 होगा। देखिए विकर्ण मतलब D1 है मानिए, तो एक D1 हो गया, कितना है, 48 है। एक विकर्ण हमारा D2 है, कितना है, ये 64 है। इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को किससे कितने पर काटते हैं, मतलब 1/2 को आधा आधा पे काटते हैं, मतलब 1/2 पर काटते हैं। तो अगर ये देखिए D1 इसको हम मान लेते हैं तो कितना हमारा हो जाएगा, पूरा कितना होगा, तो 24 दूना 48 होगा, तो ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा 24 होगा, ये भी हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 64 है तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 32 होगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब ये जो जहाँ पर ये विकर्ण कट करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या बनेगा, ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा तो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो देखिए एक 24 है, एक 32, और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है वो क्या होगी, जो ये भुजा होगी तो क्या होगी, हमेशा कर्ण होगी। ठीक है, क्या होगी, कर्ण होगी। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए ट्रिपलेट है क्या, 6 8 कितना होता है, 6 8 10,
ये होता है ट्रिपलेट। आप लोगों को बनता होगा, अगर नहीं बनता तो आप इस प्रकार से करिए, 24 का स्क्वायर करिए और 32 का स्क्वायर, दोनों को जोड़िए, फिर जितना आएगा देखिए किसका स्क्वायर है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ण आपका निकल आएगा। तो हमको कर्ण निकालना, तो देखिए 6 से इसको कंपेयर करिए, तो 6 से देखिए 24 दिया, कितना गुना 24 है, तो 4 गुना दिया है, मल्टीप्लाई 4 दिया है। इसी प्रकार 8 का 4 गुना हम कर रहे हैं तो कितना दिया है, ये 32 दिया है। इसी प्रकार क्या होगा, 10 का 4 गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, कितना होगा 40। तो इसका जो भुजा है ये कितनी आ जाएगी, जो कर्ण है तो हमारा 40 निकल के आ जाएगा, कितना होगा 40 होगा। हालांकि ट्रिपलेट होता है 24 32 40, कितना होता है, तो 24 32 40 होता है, आपको ये बनना चाहिए, इतना होता है। तो जो ये समचतुर्भुज है इसका परिमाप कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई ए, मतलब चारों भुजाएं समान होती है तो 4 मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 इंटू 40 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160, 160 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या देखिए इसके जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं, एक दूसरे को बराबर कट करते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विकर्ण आधा आधा हो जाएगा, और 90 डिग्री पर कट करते हैं तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो आपका ए आ जाएगा, ए निकल आ जाएगा, तो आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई और वृद्धि 25 रुपए की है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग के लगा के करना है ताकि ये क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे मुंजवानी भी बन सकता है। देखिए 1 किलोग्राम के गेहूं में 50% की वृद्धि हुई। देखिए पहले क्या, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। अब अगर उसमें कितना हो गया, तो अगर इसमें 50% की वृद्धि हो गई गेहूँ में 50%, अब कितना मूल्य हो जाएगा, 150% होगा, कितना होगा 150% होगा। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर उस पर 50% की वृद्धि होगी तब कितना हो गया, 150% हो गया। यहाँ पे बोल रहा है और कितने की वृद्धि हो रही, और वृद्धि 25 रुपये है। देखिए 50% की वृद्धि हो रही है किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए 50% की जो वृद्धि हो रही है किसके बराबर है, तो ये 25 रुपये के बराबर है। ठीक है, 25 रुपये के बराबर है। तो देखिए 50% से कितनी वृद्धि हो गई, 150 हो गया। तो नया रेट पूछ रहा है ना, तो कितना रेट हो गया, 150 हो गया। तो 50% बराबर 25 है, तो 150 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 50 मतलब 150 अपान क्या कर दीजिए 50 कर दीजिए, ये कितना जाएगा, 3 गुना जाएगा, 3 गुना होगा। तो इसी प्रकार 25 कितनी गुना हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। राइट आंसर कितना होगा, 75 रुपये है उस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 50 रुपये उसका बढ़ाया तो कितना हो गया 150। ठीक है, तो अगर जो 50% बढ़ा रहा है वो किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो 50 कितना गुना है, 150, 150 का कितना गुना, 3 गुना। तो इसी प्रकार 25 कितना गुना जाएगा, 3 गुना, तो 75 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एम एन और पी का रेशियो दिया है और पी और क्यू का दिया है, तो एम और क्यू का मान कितना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, एम रेशियो एन रेशियो पी दिया हुआ है, कितना है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 3, ये 3 है, 7 है और 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दिया है पी रेशियो क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जिसका रेशियो है 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 दिया है पी और यहाँ पे क्या है, A1 दिया है। तो क्या होता है, रेशियो का मतलब ये होता है कि इसको दोनों जगह पे हमको सेम करना होगा, या तो 1 को 5 बना दीजिए या 5 को 1 बना दीजिए। तो हमको आसान क्या है, 1 को 5 बनाना। तो अगर 5 बनाना आसान है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर एक रेशियो में करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा। तो हमारा नया बनेगा 5 और रेशियो 5 से 2 बार ये 10 बन जाएगा। तब देखिए पी हमारा यहाँ भी 5 हो गया और यहाँ भी 5 हो गया। तो इस प्रकार हमको एम और क्यू का रेशियो चाहिए, तो एम रेशियो क्यू कितना होगा, देखिए एम हमारा 3 है तो 3 रखिए और क्यू हमारा कितना आ गया 10। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 3:10। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करते रहिए और बताते रहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि यक्स अनुपात कितना दिया हुआ है, 22 दिया है, कितना है, तो ये दिया हुआ है 11:5 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, हालांकि इसको आप मुंहजबानी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यक्स -22 अनुपात में x + 22 हमको निकालना है। देखिए x - 22 करिए तो 11 में 5 जाएगा तो कितना आएगा, तो 11 में 5 जाएगा तो 6 आएगा, 6 अनुपात, और 11 में 5 जोड़ दीजिए तो 11 5 कितना होता है 16 हो जाएगा। इसको जब 2 से कट करेंगे तो 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 3:8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस
शिफ्ट में एक आध दो क्वेश्चन जो थे थोड़े लेवल के क्वेश्चन थे, हालांकि और क्वेश्चन थोड़े आसान दिख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 20 वर्ष थी। देखिए 30 छात्रों की जो औसत आयु थी कितनी थी? ये 20 वर्ष थी। यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो आयु में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, देखिए कभी भी क्या होता है, जो औसत होता है, एवरेज होता है, अगर सभी संख्याओं में 5 का मल्टीप्लाई या 5 प्लस 5 माइनस होगा तो उसी प्रकार से एवरेज भी 5 अगर प्लस होगा तो 5 बढ़ेगा, 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 का मल्टीप्लाई गुना में बढ़ेगा, अगर 5 का डिवीजन होता है तो 5 के डिवीजन में घटेगा। ठीक है, कम होता है। तो इस प्रकार क्या होगा, अगर देखिए प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हो रही, प्रत्येक छात्र की आय में 5 की वृद्धि हो रही, तो इस प्रकार से हमारा 30 जो छात्रों का है वो एवरेज भी क्या हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा। तो 5 जुड़ेगा तब कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 25। तो बोल रहा है तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी, तो 5 ही की वृद्धि होगी। पहले कितनी थी, 20 थी, अब कितनी हो गई, 25 हो गई, है ना। अब कितनी हो गई, 25 हो गई। तो ये 5 बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी क्या है, एवरेज अगर जो दिया है, अगर सभी संख्याओं में या सभी छात्रों में 2-2 की वृद्धि होती, 3 की, जैसे मतलब प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो एवरेज के साथ भी होता है, अगर सभी संख्याओं में होगा तब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू और आर का औसत 40 है। यदि पी और क्यू का औसत 35 है तथा क्यू और आर का औसत 45 है तो क्यू का मान कितना होगा? चलिए इसको देखते हैं। देखिए पी क्यू आर का औसत मतलब 3 लोगों का औसत कितना है, 40। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो इस प्रकार हमारा टोटल कितना निकल जाएगा, 4 से 3 12, 1 0 बढ़ जाएगा। फिर पी किसका बोला, पी क्यू का औसत है, तो पी और क्यू का औसत है, मतलब 2 लोग हैं, तो 2 मल्टीप्लाई कितना है, 35 है, तो 35 कर दीजिए। तो 35 से 2 बार कितना हो जाएगा, ये 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्यू और आर है, तो क्यू आर कितने हैं, 2 लोग हैं, तो इनका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना है, 45, तो ये 45 हो जाएगा। तो 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। अब इसको घटा लीजिए तो हमारा क्यू का निकल आएगा। तो क्यू बराबर कितना होगा, देखिए 9 7 कितना होता है, 160 हो जाएगा। 90 70 160 और माइनस 120 कर दीजिए, तो हमारा क्यू यहाँ पे निकल आएगा। क्योंकि 2 बार क्यू रिपीट हुआ है तो ये 40 160 में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना है। पी क्यू आर कितना दिया है, 120 दिया था, पी क्यू 70, क्यू आर कितना है, 90। क्योंकि पी क्यू जो है 2 बार रिपीट हुआ, तो इसलिए अगर घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए क्वेश्चन है, एक घड़ी 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? देखिए खरीदी कितनी में गई, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना लगा, तो ये 6000 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, और बेची कितने में गई, सेलिंग प्राइस देखा जाए तो 5500 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने का घाटा हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस ऊपर जाएगा, तो लॉस कितना का हो गया, 500 का लॉस हो गया। किस पे लॉस हुआ, सीपी नीचे जाएगा तो 6000 नीचे चला जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो किससे कट होगा, देखिए यहाँ पे 2 जीरो से हमारा 2 जीरो है ना, और 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा। तो ये 6 से कितनी बार, 6 से 8 बार 48, एक पॉइंट हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। नहीं देखिए कितना होगा, रुक जाइए, कितनी बार जाएगा, 6 से 8 बार 48, 2 बचेगा, तो अब जब दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो फिर ये 6 से 3 बार 18, फिर 2 बचेगा, 6 से 3 बार 18, तो 8.33% आ जाएगा। कितना करेक्ट आंसर होगा, 8.33। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीपी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपान क्या कर दीजिए, सीपी, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 258 और 301 और 387 का महत्तम समावर्त क्या होगा? देखिए क्या दिया है, 258, 301 और 387 का महत्तम समावर्त क्या होगा? तो इसको तो यार आप क्या करिए, गुणनखंड निकाल लीजिए, गुणनखंड से भी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, अगर महत्तम समावर्त निकालना है तो इनका डिफरेंस भी लेके कर सकते हैं। तो चलिए हम डिफरेंस लेके करते हैं। डिफरेंस देखिए क्या होगा, 301 में 258 घटाइए तो 11 में 8 जाएगा तो कितना होगा, 8 3 11, तो 3 बचेगा। ये हमारा 9 में 5 जाएगा तो ये 4 होगा। ठीक है, अब इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटाइए, 7 में 1 जाएगा तो 6, 8 में 0 जाएगा तो 8, मतलब ये आ जाएगा 86 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सबसे छोटा अंतर कितना आ रहा है, 43।
हमारा 86 आ रहा है, तो सबसे 43 सबसे छोटा है, तो इसका HCF जो होगा तो ये तो 43 होगा, या क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल क्या है, क्योंकि 43 एक अभाज्य संख्या है, तो 1 मल्टीप्लाई कितना होगा, 43 होगा। तो या तो एक हो सकता है या तो 43 हो सकता है। अगर ये 43 से कट रहा है तो इसका करेक्ट आंसर 43 हो जाएगा, और नहीं कट रहा तो एक भी होगा। तो देखिए 43 से कट रहा है क्योंकि एक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका HCF जो है यही आ जाएगा कितना, 43 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो इसका गुणनखंड भी करके सभी का गुणनखंड करिए, जिसमें जो कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल लीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। क्या बोल रहा है, जो अमर है, तो अमर को ये लिख रहे हैं, और सचिन, तो सचिन से 10% अधिक कुशल है। 10% बराबर, इसको करना है तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं, 10% बराबर 1/10 होता है। ठीक है, तो देखिए अमर सचिन से, तो अगर सचिन 10 है तो 10 से 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब 10 से अगर सचिन 10 होगा तो 10 पर 1% ज़्यादा कुशल है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11% कितना हो जाएगा, अमर 11 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो निकल आएगा किसका, ये उसका एफिशिएंसी का रेशियो है ना। अब देखिए बोल रहा है सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में करता है, तो कितने एफिशिएंसी से, तो देखिए 10 की एफिशिएंसी से 44 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क हमारा क्या निकलेगा, टोटल वर्क बराबर 10 की एफिशिएंसी से अगर 44 दिन काम किया तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 440 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तब बोल रहा है अमर अकेले उसी काम को कितने दिन करेगा, तो अमर की एफिशिएंसी कितनी है, 11 की एफिशिएंसी, और टोटल वर्क हमारा है 440, तो 11 से भाग दे दीजिए, तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 दिन, 40 डे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग क्लास को लाइक भी करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपये और विक्रय मूल्य 3900 रुपये है, तो उस वस्तु का छूट कितना होगा। देखिए एमपी कितना दिया है, एमपी हमारा दिया है 4500 रुपये। ठीक है, और इसका एसपी कितना दिया है, तो ये 3900 रुपये दिया हुआ है। देखिए छूट किस पे हमेशा दी जाती है, एमपी पर, और छूट देने के बाद जो वैल्यू बचती है वो एसपी होता है, तो इसको आप घटा दीजिए तो डायरेक्ट डिस्काउंट हमारा निकल आएगा। तो कितना आएगा, 0 0, कैरी बनेगा 15 में, 15 में 9 जाएगा तो 9 6 15, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितने की छूट दी गई, तो 600 रुपये की छूट देने के बाद कितने में मिल रहा है, 3900 रुपये में बन रहा है। हम आपको लिखने के लिए, इसको थोड़ा बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं तो पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट करना है मुझे मानिए ऐसे, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 1782 रुपये है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इसको निकालना है तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक है आप इसका मूलधन निकालिए, फिर क्या करिए, उसका दर निकालिए, और दर निकालने के बाद क्या करिए, उसका 10 साल का निकालिए। तो ये तो आपका लेंदी मेथड हो गया। अगर आपको इसको शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट क्या होता है, इसका मेन मेथड यही है कि देखिए 3 साल का उसका साधारण ब्याज कितना है, ये 1782 रुपये है। कितना है, 1782। तो ये साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर लगता है। सीआई में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है तो हर साल चेंज हो जाता है, लेकिन साधारण ब्याज हमेशा बराबर लगता है। तो अगर इसको हम 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1 साल का आ जाएगा। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 5 बार 15, 2 बचेगा 28, तो 3 से 7, 3 से कितनी बार, 3 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, है ना। तो हम इसको हम ले जाएंगे कितनी बार, 9 बार ले जाएंगे, हमारा हो जाएगा 9 बार। फिर बचेगा तो 3 से 4 बार जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया, मतलब 1 साल का कितना ब्याज बनेगा, 594 रुपये बनेगा। तो इसी प्रकार हमको 10 साल का ब्याज चाहिए, क्योंकि एसआई है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमेशा बराबर लगेगा। 10 साल में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59480 इतने रुपये ब्याज बनने वाला है। एक बार इसको और समझा देते हैं, देखिए किस प्रकार से। देखिए 3 साल में साधारण ब्याज 1782 रुपये लगता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर लगता है। मतलब अगर 10% एक साल लगेगा तो अगले साल 10%, फिर 10%, 10%, इस प्रकार से लगने वाला है। तो अगर 3 साल का 1782 है तो 1 साल का कितना होगा, 3 से भाग दे देंगे तो 594 रुपये। तो इसी प्रकार 10 साल का कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 0.41 1 की पावर बार, मतलब सिर्फ 41 में 1 की पावर बार लगा है, तो भिन्न में परिवर्तित करिए। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हमने एक शिफ्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो हालांकि आपसे बन जाना चाहिए। तो बनेगा तो जल्दी जल्दी बताइएगा। 4.41 की पावर बार लगा हुआ है,
देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका अगर भिन्न में बदलना है तो क्या होता है, देखिए दशमलव के इधर जो अंक होता है, दशमलव के जो राइट साइड अंक होता है, तो जितने अंक के बाद मतलब जितने अंक में बार लगा होता है, तो सबसे पहले देखिए 4 1 की पावर बार लगा है, तो सबसे पहले पूरे अंक को लिख लीजिए, तो 41 होगा। फिर माइनस कितने का होता है, जितने अंक पर बार नहीं होता, दशमलव के राइट साइड में, जितने राइट साइड में कौन है, ए है, तो इसमें 41 हुआ। 41 में बार किस पे नहीं है, 4 पर, तो 41 माइनस कितना, पहले पूरे को लिख लेंगे, फिर माइनस करेंगे किसको, जिस पे बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, 4 पर, तो हमने 4 को माइनस कर दिया। फिर अपान करेंगे, अपान के बाद बार कितने अंक पर है, 1 अंक पर, ठीक है, तो उसके लिए 1 9 होगा। बार के लिए क्या होता है, बार वाले अंक के लिए 1 9, अगर 2 अंक होता तो 2 9, 3 अंक होता 3 9, ठीक है। अब जिस पे बार नहीं है, दशमलव के बाद बार किस पे नहीं है, 4 पर, तो 1 अंक हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना होगा, 41 में से 4 जाएगा तो 37, और ये हमारा नीचे 90 ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन होता 0.44, ये दोनों पर अगर बार होता, ठीक है, किस प्रकार से करते, तो सबसे पहले हम क्या करते, देखिए दशमलव के उधर है तो डायरेक्ट पूरे संख्या को लिखते 44 होता। अब किसी भी माइनस क्या होगा, किसी भी अंक पर ऐसा कोई अंक नहीं जिस पर बार ना हो दशमलव के राइट साइड में, तो यहाँ पे माइनस या 0 लिखिए या तो कुछ भी ना लिख दीजिए, ठीक है। अपान करिए, अब 2 अंक के बाद मतलब बार किस पे है, 2 अंक पर, तो इसलिए 2 9 नीचे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर इसका इस वाले को हो जाएगा 44/99। अब इसको कट करना है तो 11 से 4 बार, 11 से 9 बार, तो ये आ जाएगा आपका 4/9, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 28,000 में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे रेफ्रिजरेटर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेचने वाले पर, तो आपको हमेशा क्या रखना है, देखिए एएसपी रखना है, एएसपी मल्टीप्लाई, इसके बाद क्या करना है, 100 प्लस माइनस जो है प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो लॉस परसेंट मतलब नीचे वाले को नीचे रखना है, ऊपर वाले को प्रॉफिट रखना है, ठीक है। देखिए एसपी कितने में बेच रहा है, 28,000 में। ये आपको फार्मूला याद नहीं रखना है, हम आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दिए हैं, आपको डायरेक्ट रखना है। देखिए किस प्रकार से 28,000 आपका क्या है, रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। तो कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अगर 30% की हानि हो रही है, 100 रुपये की चीज़ है, 30% की हानि हो रही है, मतलब कितने में बेचा होगा, 30 घटाएंगे तो 70 में, कितने में बेचा होगा, 70, तो मतलब 28,000 बराबर क्या होगा, 70%। तो 70% क्या होगा, 70% बराबर 28,000। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे हम क्या कर देंगे, ये 70 हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो 28,000/70। तो हमको किसका चाहिए, या तो 100% निकालिए तो हमको 100%, लेकिन हमको निकालना है 25% प्रॉफिट पर। तो क्या है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100%। अब हमको 25% का प्रॉफिट करना है तो कितने परसेंट पर बेचना पड़ेगा, 125%, क्योंकि 100 + 25 करेंगे तो 125%। तो उसी प्रकार से हमारा हो जाएगा 125% निकल जाएगा। देखिए यही फार्मूला में भी आ रहा है। एसपी हमारा कितना है, 28,000, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस कितना प्रॉफिट है, 25, तो 100 + 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा। और 100 माइनस लॉस कितना है, तो 30% है, 100 माइनस 30 करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो इस प्रकार करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसको कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से 4 बार, है ना। फिर 125 में इसको मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 125 से करेंगे, 4 से 5 बार 20, 2 कैरी, 4 से 2 बार 8, 2 10 होगा, कैरी 1, 4 से 1 बार, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 500 आ गया, और ये हमारा हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएगा। तो ये 50,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से करना, कितना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उस यात्रा में पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाएगा। देखिए कार की स्पीड कितनी है, तो स्पीड है देखिए 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। तो टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड, है ना। तो रख दीजिए इसको, तो 150 अगर डिस्टेंस है और स्पीड हमारी कितनी है 50, सब दिया है किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो डायरेक्ट कट जाएगा।
तो 80 बराबर हमारा आ जाएगा 3 हावर्स। कितना आएगा? 3 हावर, 3 घंटे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 का विभाज्यता रूल क्या कहलाता है? सभी संख्याओं को जोड़िए, उनका योग या तो 9 का मल्टीपल आए या 9 से पूरी तरह भाग चला जाए। देखिए, पहला देखिए यहाँ पे दिया है 3 + 6 + 5 + 8 कर दीजिए। अब देखिए, 9 के विभाज्यता के रूल में एक और रूल कहता है, जिस दो अंक या 3 अंकों का योग 9 आता है उनको आप हटा सकते हैं। जैसे देखिए, ये 6 3 9 हो रहा है तो इसको हटा दीजिए, और 5 3 8 5 13 हो रहा है तो कितना हो रहा है? 13। तो 13 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो ये 9 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। कितना आएगा? तो 9 4 13, तो यहाँ रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो मतलब ये संख्या क्या है? 9 से विभाज्य नहीं है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है विभाज्य नहीं है। चलिए हम और एक आध चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए, 3 + 7 दिया है, +8 दिया है, और +9 दिया है। तो इसको चेक करेंगे। देखिए, 9 से है तो 9 को कट कर दीजिए, फिर इसको देखिए 7 3 10 और ये 8 18, कितना आ जाएगा? 18। तो 18/9 करेंगे। देखिए, 9 से पूरा भाग जा रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? ये 0 बचेगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा विभाज्य है। अब एक और चेक कर लेते हैं। जैसे 7 + 8 + 5 + और ये 7 दिया है, तो इनको जोड़ लीजिए। देखिए, 8 7 15, 7 5 12, तो 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 12 और 15, तो ये आपका आ जाएगा कितना आएगा? 27 27। 9 को भाग देंगे तो 9 से या रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 9 3 27 होता है, रिमाइंडर 0। तो इस प्रकार ये सभी क्या हैं? 9 से विभाज्य। एक यही आंसर है, क्योंकि हमको अविभाज्य देखना था, कौन सा विभाज्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, W और X मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। X और Y उसी काम को 60 दिन में। W X Y सभी मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिन में करते हैं। तो W और Y उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। W और X किसी काम को 40 दिन में करते हैं, जैसा बोल रहा है वैसा लिख दीजिए। X और Y उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। और अब तीनों मिलके कौन कौन? W X और Y तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में मिलके काम कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो 40 60 30 का एलसीएम कितना होता है? 120 होता है। आपसे बनना चाहिए एलसीएम निकालते। तो अब ये कितना जाएगा? 40 से 3 बार जाएगा, 4 से 3 12, 60 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा? 4। तो मतलब WX का एफिशिएंसी 3 है, XY की एफिशिएंसी 2 है, और WXY की कितनी है? 4 एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे हमको निकालना है, सभी की अलग अलग एफिशिएंसी निकालना है। तो देखिए, WX है तो यहाँ पे WX कितना है? WX की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर यहाँ पे हम 3 रख देंगे तो अगर टोटल 4 है तो WX का 3 हो गया, तो Y का हमारा कितना निकल के आ जाएगा? Y का हमारा 1 निकल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो Y का हमारा 1 निकल आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? WX का देखिए कितना दिया है, तो WX का यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 रखिए। और Y का कितना है? WX Y का 4 है, तो WX का अगर 3 हो गया तो कितना बचेगा? Y का 1 बचेगा। अब XY का देखिए 2 है, तो अगर हम टोटल इसका XY ले लेते हैं, रुक जाइए इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर XY का कितना है, तो XY का हमारा दिया है 2, जबकि WXY का 4 है। तो यहाँ पे W का कितना हो जाएगा? W का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब हमको निकालना है, क्योंकि W और Y का ही निकालना है, तो हमको निकल आया। हालांकि निकालना है तो X का भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, WXY का 4 है, तो जिसमें W का 2 है, Y का 1, तो 2 1 3 हो गया, तब बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो X का भी हमारा 1 हो जाएगा। तो हमको निकालना है WY का। तो W और Y का 2 और 3 है, तो WY उस काम को कितने दिन में? तो टोटल काम कितना है? 120 काम है। इनका एफिशिएंसी कितना आ गया? 2 और 1 3, तो टोटल 3 से काम करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस 40 दिन, 3 चौक 12, तो मतलब 40 डेज में पूरा काम को कर लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए, इस प्रकार से एलसीएम लेना है तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क में उनकी एफिशिएंसी को रख के निकाल लेना है, सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समावर्त 352 है, तो उनका महत्तम समावर्त क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है। देखिए, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई SCF, ये होता है फार्मूला। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? तो देखिए, गुणनफल ऑलरेडी दिया है
1408 और एलसीएम हमारा कितना दिया है, लघुत्तम समावर्त 352 दिया है। हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हम निकाल लेते हैं, तो इसको हमको भाग दे देना पड़ेगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1408 में अगर हम 352 का भाग दे देते हैं तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। देखिए कितनी बार जाएगा, तो 352 है, तो अगर देखिए लास्ट हमको 8 चाहिए, तो अगर 4 से इसमें करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से 5 बार 20, 2 कैरी, 4 से 3 12, 2 14, तो मतलब ये कितनी बार जाएगा, तो ये हमारा एचसीएफ हमारा आ जाएगा 4 बार। कितना राइट आंसर होगा, 4 टाइम्स जाएगा, तो करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, टोटल जितने भी इस शिफ्ट में क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने करा दिया है। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी, कितने क्वेश्चन अच्छे पूरी तरह से समझ में आ गए हैं और आप लोगों से कितने क्वेश्चन सही बने हैं 20 में से, आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा और ये भी कमेंट करिएगा क्वेश्चन कितने समझ में आते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।